शामनगर को, मुझे शामनगर को लठ लेके फलाना लेके आओ, सारी फिटिंग निपट गई थी। वो कह लगे पंडित जी एक काम करो, हमारी वोल्टेज अंदर की साइड रखी है ये स्टेबलाइजर। मैंने कहा कष्ट करके यार वोल्टेज को हमारे बाहर रख दो, मीटर के पास में। वोल्टेज की जो वायर थी जिस सुराख में जा रही थी वो सुराख था बहुत छोटा, दोनों पैर नंगे थे। तो करंट लग गया तो उसके पिताजी पीछे खड़े थे और मेरे मुंह में से 3 बार आवाज निकली। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अनोखी चर्चा। और आज हमारे स्टूडियो में हैं गिरीश कुमार जी, और ये कहानी बड़ी इंस्पायर करेगी आपको, क्योंकि आप अपना जो पैशन है उसको किस लेवल तक फॉलो कर सकते हैं आज इस वीडियो में जानने को आपको मिलेगा। भैया की जो स्टोरी है वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। भैया बाय प्रोफेशन और पैशन कह लो इलेक्ट्रिशियन है, और इलेक्ट्रिशियन आप समझ ही रहे हैं भैया, ये वो लोग हैं जिनकी वजह से ये चकाचौंध रौनक, और आप एसीओ में रहते हैं, आप जो है गाड़ियों में रहते हैं, तो हर चीज में इलेक्ट्रिशियंस का जो है बहुत बड़ा रोल होता है। और सबसे बड़ी बात ये इलेक्ट्रिशियंस में खास इसलिए है क्योंकि इनको ना तो गवर्नमेंट जॉब चाहिए, ऑफर आए गवर्नमेंट जॉब नहीं चाहिए, पैसा बीच में नहीं आना चाहिए, घर बीच में नहीं आया, और इवन इनकी जान भी इन्होंने परवाह नहीं की अपने इलेक्ट्रिशियन, ये जो इनका पैशन है इसको फॉलो करने के लिए। बड़ी अनोखी कहानी है और यही सुनानी है आपको। तो लेते हैं भैया का इंट्रोडक्शन। भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। तो भैया क्या नाम है आपका? गिरीश कौशिक। गिरीश कौशिक। तो भैया बताइए अपने इस पैशन के बारे में, ये अनोखा पैशन, मतलब इलेक्ट्रिशियन बनने का जुनून, ये कब से सवार हुआ आपको? 20 साल पहले से ही। 20 साल पहले से। अभी कितनी एज है आपकी? 45। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि जब आप 25 साल के थे जी, तब आपको ये जुनून लगा कि भाई मुझे इलेक्ट्रिशियन बनना है। और भैया फिर मतलब जो आप बता रहे थे कि मतलब आपको गवर्नमेंट जॉब भी ऑफर आए थे? आई थी करीब। क्यों, रीजन? इस काम में ज्यादा मजा आने लगा। इस काम में ज्यादा मजा आने लगा। और भैया क्या मजा आता है जी आपको? इसका कोई टाइम टेबल नहीं है कि घर से 10 बजे निकलो 12 बजे निकलो, किसी की पाबंदी नहीं है इसमें जी। और आपको मजा आता है इसको करने में? गवर्नमेंट जॉब में पाबंदी रहेगी। पाबंदी रहेगी। आप बता रहे थे कि बीच में घर वालों के प्रेशर से आपने कुछ और काम भी किए थे? करे थे परंतु उसमें मन नहीं लगा। मन नहीं लगा, तो मतलब एक तरीका से घर वालों को भी अगेंस्ट जाके आप इस काम को कर रहे हैं। और आप बता रहे थे कि भैया आपका जो है जान पे भी बात आ गई। ऐसे कई चांस होंगे, एक चांस बहुत गंभीर रूप से, तो वो हम सुनना चाहेंगे, वो क्या चांस हुआ था जिसमें जान की भी परवाह नहीं की? ऐसा था एक यहाँ फिटिंग कर रहा था मैं जी। तो लास्टिंग सारी फिटिंग निपट गई थी। तो वो कह रहे फिटिंग किस चीज की कर रहे थे आप? हाउस वायरिंग। अच्छा, हाउस वायरिंग, ठीक है। सारी फिटिंग निपट गई थी। वो कह लगे पंडित जी एक काम करो, हमारी वोल्टेज अंदर की साइड रखी है ये स्टेबलाइजर। मैंने कहा कष्ट करके यार वोल्टेज को हमारे बाहर रख दो, मीटर के पास में ठीक है, लगा दो। ठीक। तो वोल्टेज की जो वायर थी जिस सुराख में जा रही थी वो सुराख था बहुत छोटा, और चढ़ने का साधन में लास्ट में सारा काम निपट गया था। वो कहते न नीला में छोड़ यार, ये जंगला है, इधर लोहे की कबाड़ से पैर रख के मैं इस वायर को ऐसे निकाल दूंगा। अच्छा, आपने ऐसा सोचा? ठीक है, हाँ, मैं ऐसे निकाल देता हूँ इस वायर को। उनका बड़ा लड़का लोहे का ये गेट उसके पीछे रह गया, मैं भाग तरफ से अपने वायर को उसमें डालूं, सर्विस वायर को। तो वो ब्लैक रंग की होती है, उसमें रेड ब्लैक 2 कलर होते हैं उसके अंदर। तो जा नहीं रही थी। मेरा अपना दिमाग लगा रही इसकी थिकनेस ज्यादा मोटी है, मैं इसकी थिकनेस थोड़ी कम कर लेता हूँ। मैंने ऊपर की पीवीसी हटाकर खाली रेड ब्लैक 2 कलर की वायर रहती है उसमें अपना दिमाग लगाया। मैं चलिए थिकनेस कम हो जाएगी तो इस सुराख में से निकल जाएगी। ठीक है। दोनों पैर नंगे थे। मैंने एक पैर से इस ग्रिल पर पैर को सदा है, एक उधर की जो कबाड़ थी उस पर पैर अपने रख लिया। 2-3 बार जब मैं ऐसे उल्टे हाथ से कर, एक हाथ से मैंने पकड़ रखा था। मैं 2-3 बार ऐसे सर्विस वायर होती थोड़ी हार्ड होती है जी, उसके बाद कोई कहीं से बाल भर गए तो थोड़ी फट गई वो वाली थी। ठीक है। वो फटे पीछे मैं फुल अर्थ मिल रहा था मेरे को, तो पूरा अर्थ मिल रहा था, भरपूर अर्थ। हाँ, तब करंट लग गया तो उसके पिताजी पीछे खड़े थे और वो लड़का कबाड़ के अंदर था, लोहे की ग्रिल वाली कबाड़ होती है जो। हाँ। मेरे मुंह में से 3 बार आवाज निकली उसके पिताजी से कहने के लिए, इस बार लठ मारो। मैं लठ में लठिया, उनके पिताजी नहीं समझ पाए। मतलब आपको करंट लग रहा था? मेरे को करंट लग रहा था। मैं 3 बार बोला था उनसे तेज आवाज में, मैं कि इसमें लठ मारो। ठीक है। इसमें हाँ, मगर उनके दिमाग में कोई बात नहीं बैठी थी। परंतु अंदर जो उनका लड़का बैठा तो थोड़ा समझदार था। जहाँ मैं था उसके पीछे, बिल्कुल जस्ट उसके पीछे एक लकड़ी का स्टूल रखा हुआ था। ठीक। तो उनके लड़के ने अंदर एक प्लास पड़ा हुआ था, उस प्लास से मेरी पैंट पकड़ी और जस्ट स्टूल पे अंदर साइड जो स्टूल था उस पर मेरा हल्का सा अंगूठा टेक दिया उसने। लकड़ी कुचालक होती है, जैसे ही लकड़ी पे मेरा पैर टेका सर्विस ने मुझे ऐसे गिरते मैं सिर के बल पीछे आके गिरा। भैया फिर आप मतलब जब पीछे गिरे जी, तो फिर उस टाइम आप होश में थे या बेहोश थे? नहीं, मैं होश में था वैसे। फिर क्या हुआ जी आगे?
कुछ नहीं, वो घर में अंधेरा था उनके उस समय। जब फिर उन्होंने क्या बोला आपको? मैं आपको घर पर छोड़वा देता हूँ, मैं और किसी इलेक्ट्रिशियन को बुला के मैं अपने घर की लाइन चालू करवा देता हूँ। उन्होंने ऐसा बोला आपको? क्योंकि इन्वर्टर की सब चीज़ फेल हुई पड़ी थी ना उस समय। तो जब वोल्टेज ही हटा दिए तो आप? वोल्टेज हटाने में थे इन्वर्टर चल जाता, पर तो इन्वर्टर की वायर निकलवा दी थी। ठीक है। क्योंकि अगर बैक करंट आ जाता है इन्वर्टर का भी। अच्छा, ठीक है। तो गिरने के बाद फिर टॉर्च वगैरह थे, देख भाई चोट वोट सिर में और तो कहीं ना लगी, बस हाथ ही जला था जी मेरा। हाथ पूरी तरह से जल चुका? जी, हथेली पूरी जल चुकी थी। ठीक है। हाँ, बाहर भी पब्लिक जैसे भीड़ भाड़ हो गई थी, बाहर गली के बाहर भी। फिर भी घबराया, थोड़ी देर बैठ कर मैंने फिर मैंने टॉर्च से फिर उजाला करके थोड़ा सा उनकी लाइट को विदाउट वोल्टेज उनके घर में रोशनी कर आया था मैं। मतलब आप बेहोश हो गए हैं, करंट आपको लग चुका है? बेहोश नहीं हुआ था मैं, मतलब गिर चुके हैं? घबराहट थी। देखो घबराहट थी, आप गिर चुके हैं, आपका हाथ जल चुका है, और उसके बावजूद भी आपने अपना काम पूरा किया? काम पूरा किया। काम अगर नहीं करते तो खराब फिर चल गिरना तो अलग चीज़ है, करंट लगते भी रहते, छोट मोट करंट तो लगते ही रहते हैं। और ये तो मेजर करंट था ना? मेजर था ये। क्या होता अगर जो है, अगर वो थोड़ा दिमाग लगा के आपका पैर अगर वो स्टूल पे नहीं रखते तो क्या होता? बिजली तो 1 मिनट में काम कर देती है। मतलब ये बिल्कुल। एक चीज इसमें और सच्चाई थी। हाँ। जब मैं 3 बार आवाज दे रही तो उनके जो पिताजी से अनसुनी कर दी, लड़का अंदर था। मैं परमात्मा से एक ही चीज, मेरे बच्चों का क्या होगा। उस टाइम आप सोच रहे थे? मैं सोच रहा था, लोग आज तो गए भैया, बच्चों का क्या होगा, ये दिमाग में चल रहा था आपके। और उसके बाद में फिर मतलब फिर आपने वहाँ उजाला कर दिया? उजाला कर दिया। फिर वो पैसे वैसे की बात हुई थी मेरे से। हाँ। पंडित जी नको आपकी 500 रुपये में ठहरी हुई थी, नको आपको चोट फूट लगी, नको आप वो 1000 रुपये देने लगे मेरे को। अच्छा, क्योंकि चोट लग गई है? हाँ। मैं कहना ऐसे नहीं, ये तो घटना कहीं भी किसी के साथ भी हो सकती थी। चलो ये तो बिजली से हो रही है, यदि कोई आदमी पैदल रास्ता में जाता है, कोई पीछे से बैक मार दे, साइड मार दे, जब भी तो वो घट रही है। तो आपने एक्स्ट्रा पैसे नहीं लिए? जो मेरी तय थी 500 बनों तो वो 500 ही लिए। वो कह रहे थे वोल्टेज का काम तो आपने एक्स्ट्रा में किया है आपने। हाँ, वो काम भी एक्स्ट्रा था आपका। भाई हाउस वायरिंग तो आपने करी दी है, पर क्योंकि आपको ये काम करना अच्छा लगता है इसलिए आपने मना नहीं किया। हम कोई बात नहीं, जब इतना काम कर रहे हो तो ये इसमें भी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब आप अपने जब आप करते हैं तो मतलब पैसा तो मैटर करता है? नहीं करता? पैसे की तरफ नहीं देखता मैं, काम की तरफ देखता हूँ। काम साफ होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। अगर काम अच्छा होगा तो और भी देख कर और बुलाएंगे। काम गंदा होगा देखो इस पे सफाई नहीं है काम में। अच्छा, ये जब घटना आपके साथ घट गई तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई घर वालों ने तो विरोध किया होगा कि इस काम को छोड़ दो? करा था विरोध। क्या बोले घर वाले? तो मैं मेरे पास और कुछ तो आता नहीं है और उम्र हो रही है ज़्यादा, तो मैं जॉब कर नहीं सकता हूँ अब। हाँ, क्योंकि वो जो मेरे पास गवर्नमेंट जॉब के ऑफर थे। हालांकि मैं इलेक्ट्रिशियन होल्डर दिल्ली से, मैंने ITI भी करी हुई है। अच्छा। ITI करने के बाद फिर भी जॉब नहीं की मैंने। फिर भी जॉब नहीं करी क्योंकि आपको आज़ादी के साथ काम करना पसंद है। तो घर वालों ने विरोध कर दिया। अब उसके बाद में फिर आपने फिर से कंटिन्यू, और इस हादसे को कितना टाइम हो गया? समथिंग 5 से 6 साल, कम से कम 5 से 6 साल हो गए। और 5 से 6 साल के बाद में स्टिल आप जो उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, ये तो मेजर वाला हादसा हो गया आपके साथ। मुझे लगता है इस टाइप के और भी हुए होंगे? छोटे मोटे बहुत होते रहते हैं। इस हादसे के बाद अगर आप सबसे किसी डेंजरस हादसे को शेयर करना चाहें? इससे कंबाइनर बहुत ही जैसे काम करते रहते हैं, कई बार ध्यान नहीं रहता कि ये बटन ऑन है या ऑफ है। ट्यूब का कनेक्शन करने लगते हैं जैसे, तो कंटिन्यू करंट उस पर दौड़ता रहता है। यदि हम बटन ऑफ करके काम करते तो हर कोई इलेक्ट्रिशियन नंगे हाथ से जो जोड़ देता है। आदमी पीछे से देखता भी यार ये मिस्त्री बढ़िया, हम तो नंगे हाथ से जो तार जोड़ रहे उसको ये नहीं पता भी यहाँ से उसने ऑफ भी कर रखा है कुछ। उस दौरान जो वो बटन ऑफ नहीं था, करंट तो कंटिन्यू चालू था उस लाइन। ठीक बात। मैंने एक तार तो न्यूट्रल होती है, वो ठंडी होती है, तो वो बैठ दी। दूसरी उसको अपनी भाषा में ट्यूबलाइट के कनेक्शन हुए, पंखे कनेक्शन हुए, हाफ बोलते हैं। हाफ बोलते हैं इनको। मैं सोच के तब थोड़ा सा लगा बंद है शायद ये, हर किसी ने कहा फिर बंद दिया शायद ये। वो बंद नहीं था। जैसे मैं उस पकड़ा, मेरे पूरी बॉडी में फेस आ गया। जैसे पकड़ते हल्का सा मैं उठा दिया, मैं लकड़ी की सीढ़ी से नीचे गिर दिया उसको। अच्छा, नीचे गिर गए? नीचे गिर गए। और ये आप इस वाली स्टोरी को भी आप ऐसे हंस के बता रहे हो लाइक जैसे कुछ नहीं? ऐसा करंट तो लगते ही रहते हैं। हालांकि करंट की म्याद भी इतनी, किसी को आदमी नंगे पैर यदि कोई हो, ज्यादा 1 मिनट में ऑन द स्पॉट आदमी को मार देती है करंट। मैं यदि होता कि मेरे पास टच वाला कोई फोन होता तो मैं आपको वीडियो दिखाता। हमारे नीचे एक ब्रेड वाला है लड़का, ब्रेड सप्लाई करते हैं, तो हतीन गेट पर उनका अपना गोदाम भी है। हम तो आज से कुछ 7 महीना पहले की बात है। तो ब्रेड वाले अपनी दुकान पर ऐसे जैसे बैठते हैं डेली जी, उनकी लेबर भी आई हुई थी। तो लेबर से थकी थी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह गर्मी के टाइम तक कोल्ड ड्रिंक पीने लगे। उनकी लेबर भी आई हुई थी। तो लेबर से थकी थी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह गर्मी के टाइम तक कोल्ड ड्रिंक पीने लगे। रात के जगते हैं ब्रेड वाले 2 बजे 4 बजे ऐसे इस टाइप से अपने जग के अपने गोदाम पर माल उतारते हैं। पर उसके बाद शहर में सप्लाई होती है उनकी। सप्लाई करने पर 10 बजे करीब दुकान के बाहर वैसे ही बैठे थे कि ताला खोलेंगे, कोल्ड ड्रिंक पीने लगे। तो उनको जो मालिक था, थक तो जाते हैं बेचारे को, उसने चप्पल उतार के जैसे
ऐसे और ऐसे उस तरह शटर के पीछे अपना सिर लगा था, उसका जो शटर था उसमें करंट आया हुआ था उस समय। उनको किसी को पता नहीं था इसमें करंट है इसके अंदर। 20 सेकंड में ऑन द स्पॉट वो आदमी वहीं खत्म हो गया। इतनी डेंजरस है ये, मतलब। हाँ, क्योंकि उसका पूरा शरीर अर्थिंग था, क्योंकि पीछे के सिर बैठा था वो, पैर भी जमीन पे थे, नंगे पैर था वो, हाथ भी हथेली भी ऐसी टकी पड़ी थी और पीछे लोहा था वो। शहर में बहुत पब्लिक ने उसकी वीडियो देखी थी, क्योंकि सामने कहीं कैमरा लगा हुआ था, उस कैमरे में रिकॉर्ड हो गई थी वो रिकॉर्ड होगी तो उन जो मजदूर आदमी थे उनके लिए भी बहुत फायदा हुआ उसका। यदि वो रिकॉर्ड नहीं होती तो शायद हो सकते थे जो ब्रेड मालिक है मजदूरों के ऊपर क्या ब्लेम लगाते पता नहीं। तो उन मजदूरों की किस्मत भी अच्छी थी उसमें, भाई इस वीडियो से वो भी बचे हैं। तो बिजली तो इतनी खतरनाक होती है भाई। और उसके साथ आप डेली जो है, डेली आपका आमना सामना रहता है। आपकी जो भी इस काम से जो अर्निंग्स होती हैं, क्या आप अर्निंग्स को ध्यान में रखते हो या फिर नहीं, बस मतलब ये है कि नहीं मुझे मेरा पैशन फॉलो करना है? मैं इस चीज़ पे ध्यान नहीं करता, मैं अपने काम पे ही ध्यान रखता हूँ। शौक है मेरा, करना चाहिए आदमी को। आज भी मतलब घर वाले विरोध करते हैं आपका? ना, अब इतना विरोध नहीं करते हैं। स्टार्टिंग में किया था? स्टार्टिंग में। तो आप कुछ टिप्स जो है हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे आप करंट से बचने के लिए, लाइक किसी को मतलब कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए? यदि भविष्य में किसी को करंट लगता है तो सबसे पहले उस व्यक्ति को पकड़ो, उसके हाथ पैर मत ले जाए। यदि करंट लगता है तो उसको गर्म दूध दिया जाए जिसमें हल्दी वगैरह डाल दी जाए। जी, सबसे अच्छी टिप्स तो यही है, और तो इसमें टिप्स है। और ज़्यादा ही कोई खतरनाक ऐसा हो गया तो मुंह से मुंह मिला के सांस भी दे सकते हैं उसे। और गिरीश जी मुझे एक चीज़ और बताइए, कुछ लोग हैं जो खुद ही इलेक्ट्रिशियन बनने की कोशिश करते हैं, उनको क्या सलाह है? देखो, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का उनका आता है, थोड़ा बहुत कर ले। ज़्यादा अंदर घुसोगे तो मार ही खाओगे, क्योंकि बिजली जिसने बनाई है उसकी भी सगी नहीं है। बिजली किसी की सगी नहीं है। ये सोचो ये बिजली मिस्त्री है, बिजली मिस्त्री है, ये नंगे हाथ से पकड़ के भी कर लेता हूँ। उनको पता होता है जी ये तार है, इसको हम पकड़ सकते हैं। जैसे आप देखते हो सपेरा होता है, सपेरा। हाँ, सभी देखते हैं जो सांप ने नहीं पकड़ने आ रही है, इनके न खाओ। यदि किसी के घर में कोई कोबरा सांप निकल जाए तो पूरे घर कुनवा पूरे एक तो बिल्कुल सन हो जाएगा। सांप निकल को लठ लेके फलाना लेके आओ। तो आदमी को संत हो जाता है उस समय, बिल्कुल घबरा जाएगा। और वो सपेरा खूब बड़े बड़े सांप को पकड़ लेते हैं। तो उनको उसका तरीका पता है, ऐसे हमें बिजली का तरीका पता है। तो आप एक तरीके से बिजली के सपेरे तो आपकी सलाह है कि भैया किसी को जो है बिजली का सपेरा नहीं बनना, छोटे मोटे काम है वो कर सकते हैं, इलेक्ट्रिशियन को ही बुलाना चाहिए। ये स्टोरी है इनकी, देख रहे हैं मतलब किस तरीके से इन्होंने जो है अपना मतलब पैशन फॉलो किया। मैं सैल्यूट करता हूं इनकी इस स्टोरी के लिए। सुनकर मुझे भी बहुत मतलब, देखो ना तो ये अर्निंग्स को ध्यान में रखते हैं भाई, अर्निंग्स तो भैया गिरीश जी आपकी ऐसी कोई नहीं होती होगी ले भैया आप तो पता नहीं क्या क्या कर दें, अर्निंग्स खर्चे लायक ही होती होगी। इनके पास ऑप्शंस बहुत थे, इन्होंने फिर भी वो ऑप्शन नहीं चुना। अब इन्होंने जो अपनी स्टोरी सुनाई है, देख रहे हैं करंट लगने के बावजूद भी, और मतलब जो है यार इन्होंने अपना काम पूरा किया और आज भी अपना काम कर रहे हैं। घर वालों का विरोध, सरकारी नौकरी सब इन्होंने छोड़ दिया इस इलेक्ट्रिशियन के पैशन के पीछे। तो आपका क्या पैशन है ये जरूर शेयर करो, और इसी तरीके की जो है मैं आपके लिए स्टोरीज लाता रहूंगा। और मुझे बहुत मजा आया, गिरीश भैया ने अपनी स्टोरी रखी, इसके लिए भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। भैया थैंक यू हमारे स्टूडियो में आने के लिए। तो दोस्तों आप भी जुड़े अनोखी चर्चा से, और आपकी भी अगर कोई स्टोरी है जो आप हमारे स्टूडियो में आके सुनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सबको पता लगे आपकी उस स्टोरी के बारे में, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में हम अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे, तो आप भी आ सकते हैं हमारे स्टूडियो में और अपनी स्टोरी रख सकते हैं सबके सामने। जुड़े रहें अनोखी चर्चा से, इसी तरीके की स्टोरीज आपके लिए लाते रहेंगे। तो भैया को एक बार इनके पैशन के लिए फिर से मैं सैल्यूट करता हूं यार। अगर हर किसी के अंदर अपने काम के लिए इतना पैशन आ जाए, इतना जुनून आ जाए, तो मुझे लगता है भैया हर कोई सक्सेसफुल हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। और इसमें कोई दोहराई नहीं है कि गिरीश भैया जो है आज एक हमारे एरिया में तो एटलीस्ट सक्सेसफुल इलेक्ट्रिशियन हैं ही। भैया मुझे लगता है कि सुबह शाम तक टाइम तो नहीं होता होगा आपको, ये कैसे निकाल लिया आपने आधे घंटे का टाइम? वो भी बगल में थोड़ा काम कर रहा था। ये जी गिरीश भैया बगल में ही जो है ना, बाजू में घर में जो है काम कर रहे थे, तो वहां से फिर मैंने ये अपनी स्टोरी बता रहे, तो मुझे लगा कि यार ये स्टोरी शेयर करनी चाहिए। मैंने इनको रिक्वेस्ट की तो इन्होंने शेयर की। तो जुड़े रहें, अगली बार मिलूंगा किसी नई अनोखी स्टोरी के साथ में। और हम सबके बीच में ही बैठे हुए हैं, देख रहे हैं पैशन। आपका क्या पैशन है कमेंट करके बताओ। नमस्कार।